उस पे कुछ असर होता है। सपोज करो कि तुमने बहुत मेहनत से, तुमको कोई काम असाइन किया गया और तुमने बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से वो काम किया है, ठीक है, और सपोज करो कि 2 दिन का ही टाइम था और कल आपको हैंड ओवर करना है, एंड यू हैव डन ऑल, यू हैव पुट ऑल योर एनर्जी एंड योर एफर्ट इनटू दैट पर्टिकुलर टास्क। अभी क्या है कि 9 बजे आपको शायद वो काम, जो भी डेटा था, जो भी काम था, वो हैंड ओवर कर देना अपने सीनियर को। यू कम 1-2 घंटा पहले आप ऑफिस पहुंच जाते हैं, आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपका बॉस भी चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो भी थोड़ा तनाव टेंशन में, तो वो भी थोड़ा पहले पहुंच जाता है, ठीक है, वो आपको काम करता देखता है, ठीक है, एंड देन ही से क्या किया अभी तक तुमने, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, सब अभी तक बाकी है, कब करोगे ये सब, और आपको कुछ कुछ मतलब थोड़ा डांट देता है, ठीक है ना, थोड़ा तेज आवाज में आपसे बात कर लेता है, ठीक है, जो भी आपने 2 दिन इतनी मेहनत करी, दिन रात एक करके काम किया, इतना ज्यादा खुद से, खुद सेल्फ मोटिवेटेड वे में इतनी मेहनत की, और ये अब जब आप उसको टाइम से पहले, या पहले आ चुके हो, 9 बजे हैंड ओवर करना एंड यू आर रेडी, आप अपना लास्ट टाइम का जो भी आपका आधा घंटा या 15 मिनट का काम है, आप वो काम कर रहे हैं, एंड जब यू आर गोइंग टू हैंड इट ओवर टू योर सीनियर, उससे 15 मिनट पहले आपको ये बात सुनने को मिले, तो क्या होगा, डिस्करेजिंग होगा या इंकरेजिंग होगा, यूल फील गुड अबाउट इट, यूल फील डिस्करेजिंग बैड होगा अबाउट इट, आप मैम। अपने आप को डिस्करेजिंग होगा। बैड क्यों ही मैं होगा। इतना मेहनत करता हूँ, मैं क्यों इतनी ज्यादा यस मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, डिमोटिवेट क्यों हो दिन जाएंगे। रात एक करता हूँ, क्यों नहीं मैं भी छोड़ देता औरों की तरह, क्यों मैं इतना ज्यादा कोशिश करता हूँ, राइट, है ना, निगेटिवली आपको ये सब हॉन्ट करेगा। यस मैम। आप अपने लेवल पे अपने आप से गुस्सा करोगे, आपका दिन पूरा खराब हो जाएगा, आप काम, भले ही वो काम हो चुका है और आप कब कर देंगे टाइम पर, बट दैट डजंट गिव यू एनीथिंग गुड फीलिंग्स के साथ आप वो खत्म नहीं करोगे। सेम सर्कमस्टांसेस, सेम सिचुएशंस, एंड मैनेजर कम इनसाइड, तो वो भी आता है, वो जल्दी ही आता है, जैसे पहले केस में आता है, एंड ही सीज यू सिटिंग एंड डूइंग योर वर्क, एंड कहता है, वाह इतनी जल्दी, यू आर सो रिस्पॉन्सिबल, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, कि तुम इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम ले रहे हो। काम कुछ नहीं करना है, अब काम उतना ही बाकी है अभी भी, ठीक है ना, दूसरे केस में भी वही काम बाकी है, उतना ही काम करना है, बट जो पूरा दिन रहेगा आपका, वो कैसा रहेगा, बैड कैसा, बैड बैड पूरा हो जाएगा, बुरा खराब हो हो जाएगा। जाएगा। सेकेंड मैम अच्छा हो सिचुएशन में भी जाएगा। बुरा हो जाएगा। सेकेंड फर्स्ट सिचुएशन तुमने सिचुएशन में तो सुना सही नहीं, रहेगा मैम, यस मैम। फर्स्ट में रहेगा ना। नो मैम, सिचुएशन में अच्छा हो। काम करने में वो बात नहीं होगा मैम। मैंने पहले बोला कि पहले आपने काम किया, सब कुछ किया, लेकिन आपको डांट लग गई लास्ट में 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, तो आपका जो 2 दिन का मेहनत था उस पर भी आपको चिढ़ाएगा, ठीक है ना, आपने इतना ज्यादा एफर्ट, एनर्जी, डेडिकेशन दिखाया, उस पर भी आपको गुस्सा आएगा। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में उसने आपसे कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि अरे वाह यू आर हियर सो अर्ली, यू आर सो रिस्पॉन्सिबल, एंड दोज सेंटेंसेस गिव यू व्हाट, फ्यूल यू टू एक्स्ट्रा एफर्ट, और पूरे दिन आप उससे क्या रहेंगे कि आप एनर्जाइज रहिएगा, पूरे दिन काम करने की आपको स्फूर्ति मिलेगी उस 1-2 शब्द से, उस 1-2 वाक्य से। तो ये होता है सुपीरियर का ड्यूटी, कि जब भी आप कोई काम असाइन करते तो आप कैसे का टास्क को असाइन करें, कैसे काम को आप दे, ताकि जो ये जो आपके बोले गए बात होते हैं, सीनियर्स के बोले गए बात होते हैं, ह्यूमन फैक्टर हमने इससे पहले देखा था एक पॉइंट की, ह्यूमन फैक्टर है या ह्यूमन आर थिंकिंग बिंग, तो आपको उनके साथ कैसे डील करना, आपको आना चाहिए कि कैसे उनसे बात करनी, कैसे उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, कैसे उनको समझना और किस तरीके से उनको अप्रिसिएट करना है, या फिर अगर उन्होंने काम में ढिलाई की तो किस तरीके से उनको ये चीज एहसास दिलाना है कि वाई देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट, क्यों उनको अच्छे से काम करना चाहिए था। समझ में आया? आई रिमेम्बर जो हमारे ब्रांच मैनेजर होते थे, हमारे जो ब्रांच मैनेजर थे, वो कभी हम लोग को डांटते नहीं थे, डायरेक्ट कभी नहीं डांटते थे, हाँ वो डांटते थे इस चीज के लिए कि तुम लोग इतना एक्स्ट्रा सिटिंग क्यों करते हो, अगर 9 to 6 वर्किंग आवर है, मेक श्योर कि तुम लोग 6 से 6:30 तक सब लोग निकल जाएगा, मेरा ब्रांच, आई वांट माय ब्रांच वैकेंट, वैक्यूम, ठीक है ना, सब लोग खत्म करो, खाली करो उसको, वो इस तरीके से बोलते थे। तो ये क्या है ताकि वो चाहते थे कि आप घर चले जाए टाइम से, आपको जो टाइम घर पे देना चाहिए या जो टाइम आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बितानी चाहिए वो वहां पे आपका होना चाहिए, ताकि आपका जो दिन भर का स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड है आप अपने आप को उस स्ट्रेस से फ्री कर सको। बट वो हमको इसलिए कभी नहीं डांटते थे कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, एकदम ऑफिस में बुला करके सबको डांट लगा, ये कभी नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो अलग तरीके का काम करते थे, डांटते वो भी थे लेकिन उनका तरीका होता था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं,
तुम लोगों ने नहीं भी किया तो क्या हुआ, जूते खाने तो मुझे जाने हैं, मैं चला जाऊंगा, 2-4 जूता ज्यादा खा लूंगा इस बार अपने हेड से, जोनल हेड से, एंड देन दैट मेक्स यू फील गिल्टी कि हमारी गलती की वजह से इतने अच्छे जो हमारे सर है, जिनको हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इनको कहीं पे गालियां सुननी पड़ती है, गालियां मीन्स के कोई डांट सुननी पड़ती है। इमोशनल कर से कहीं पे कोई कोई इनको डांटता है, कोई और होता है जब बहुत बड़े बड़े जो अकाउंट होल्डर होते हैं आपके अकाउंट से, वो काफी ऑथोरेटिव हो जाते हैं, काफी कंट्रोलिंग हो जाते हैं, तो वो एकदम कुछ भी बोल देंगे, एंड देन ब्रांच मैनेजर है तो अपने ब्रांच में होगा, वहां जाकर के वो सारे काम करता है। तो जब वो ये बातें कहते थे ना कि कोई बात नहीं, तुमने नहीं वापस किया ना चेक, कोई बात नहीं, 4 गाली और सुन लूंगा आज मैं तुम्हारे बदले, हाँ मुझे बहुत अच्छा टीम मिला है, लेकिन हाँ। तो अब ये क्या होता है, ये दूसरा तरीका क्या है जो आपको अंदर से अगली बार से मिस्टेक करने से रोकता है। कि क्यों? क्योंकि आपके मिस्टेक का, अगर आपकी गलतियों का असर आपके ऊपर हो तो वो झेलना आसान होता है, ठीक है ना, ठीक है मैंने गलती किया और हमको इसका सजा मिले। लेकिन अगर आपकी गलतियों का असर वैसे लोगों पे हो रहा है जिसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, मोर पोलाइट, वेरी डिसिप्लिन, जो आपके साथ बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे से आपसे डील करता है, तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है ना। और फिर वहां आप रेक्टिफाई करेंगे, तो वहां आप कोशिश करेंगे कि अब आपकी वजह से किसी ऐसे लोगों को कुछ भी गलत सुनने के लिए, या उनका प्रमोशन रुके, या उनको उनका सीनियर डांटे, ऐसा ना हो। तो दैट इज अनदर वे, ठीक है ना। तरीका तो दोनों ही है, यही समझाने का कि तुम्हारी गलतियों की वजह से ये सब होता है, ठीक है ना, तो आगे से तुम गलती मत कर लेना। लेकिन दोनों तरीके में, एक में डांट दिया तो आपने क्या किया, वहां से तो डांट सुन लिया, वहां से बाहर निकले तो अंदर से फुसुर फुसुर करके उनको भी 2-4 गालियां दे दी, राइट, कि इनको कुछ समझ में नहीं आता, इतना मेहनत करते तब भी हमेशा ये सब बोलते रहते। लेकिन दूसरे तरीके में you are having huge respect for that particular person, है ना, you come up with that particular cabin with more respect to them, ठीक है ना, कि ये होता है, ऐसा होता है। तो दिस इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर। मैनेजर को इस चीज को समझना चाहिए कि काम तो वैसे ही कराना है हमको, ठीक है ना, लेकिन किस बात का असर किस तरीके से होगा हमारे जूनियर्स पे, और इसको बहुत टैक्टफुली और बहुत अच्छे से स्किलफुली यूज करना चाहिए इस तरीके को। समझ में आया? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज साइकोलॉजिकल फैक्टर। क्योंकि कोई भी जब सीनियर आपको कोई काम देता है तो फिर किस तरीके से आपको अप्रिसिएट करता है या आपकी गलतियों के लिए आपको डांटता है, इसका असर ये कही गई बात आपके दिमाग में अगर बहुत लंबा नहीं तो कम से कम उस पूरे दिन के लिए इको होते रहता है, मुझे ऐसे लगता यस है। मैम, यस मैम। वो मैम तो कोई बॉस हो या अपने फादर ही कहे नहीं। कोई भी हो, यस मैम। अभी मैंने ऑर्गेनाइजेशनल टर्म में बताया, कोई भी हो जो आपके लिए नहीं नहीं मैम। सीनियर है, तो ये क्या होता है, वो यू कीप्स यू इकोइंग इन योर माइंड, और फिर आपको उस दिन या तो अगर वो अच्छी बातें कही गई तो बहुत अच्छा हो जाता है और अगर वो अच्छी बातें नहीं है तो डिमोटिंग बातें हैं तो आप डिमोटिवेटेड रहते हैं पूरे दिन के लिए। आपका एनर्जी, आप भले ही कितना भी अच्छा ब्रेकफास्ट करके गए हो ऑफिस, लेकिन आप उस दिन का एनर्जी आपका बिल्कुल लो हो जाता है, यस होता मैम, है। दिमाग उसी बात पे रहता है मैम। बिल्कुल एक लाइन जो ठीक है। होता है वैसे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग पे। ये सबको समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. रोल नंबर 60, 65 to 80, कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। थैंक यू। अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग पे। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। 1 मिनट, अटेंडेंस ले लिया जाए क्या? यस मैम, सही रहेगा मैम। यस ठीक है, मैम। मैं अटेंडेंस लेके वापस से इस पे आती हूँ और फिर हम लोग इसको कवर करेंगे। 1 सेकेंड। Yes, ma'am. एक बार देख लीजिए वेटिंग में कोई नहीं। हाँ 1 सेकेंड, नहीं फिलहाल तो कोई नहीं है। ओके, टुडे 6th, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, 1, Yes, ma'am. ठीक है, 3। Present, ma'am. मैम 2 भी था आज बीच में। मोनिका नहीं दिखी क्लास में, मोनिका है क्या? Yes, ma'am. Present. ओके, 5, 6, Present, ma'am. 7, Present, 8, 8 present मैम, 8 ओके, 9, Present, ma'am. है मैम। 10, प्रेजेंट मैम। 11, Present, ma'am. 12,
Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 14. 15, Ma'am, 14 Present, present. ma'am. हो गया 15 है क्या? Present, ma'am. 16, Yes, ma'am. 16. 17, 18, Present, ma'am. 18. 19, 20, Present, ma'am. 20. 21, हाँ, 22, 23, Present, ma'am. 24, okay, 24, 25, Present, ma'am. 25. 26, 27, 28, Yes, ma'am. 28 present, 29, Present, ma'am. 29. 30, 31, Ma'am, 32, 30. 30, okay, 31, 32, 33, 34, Present, ma'am. 34. 35, 36, Present, ma'am. 37, 38, 39, Yes, 39, 39. okay, Ma'am, 39, ma'am. okay, 38 and 39 done. 40, Present, ma'am. Ma'am, 37 also, ma'am. Ma'am, 40 present. okay, 41, 37 हो गया तुम्हारा, 41, 42 Ma'am, 40. हो चुका, Yes, ma'am. 41 and 40, 42, 43, Present, ma'am. 44, Yes, ma'am. देख 44. लिया, 45, Present, ma'am. 45. Ananya, why are you absent from last so many days? 46, 47, Present, ma'am. 47. 48, 49, 49, 50, 51, 52, Yes, yes, ma'am. 51, ma'am. Present, ma'am. 51 था 52 present, ma'am. done. 53, Present, ma'am. 53, Present, ma'am. 54, Present, ma'am. 54, 55, 54 है Present, क्या? ma'am, 55. 55, Present, ma'am. 56 हो गया, 57, 58, 59, Yes, ma'am. 60, Present, ma'am. 58. ठीक है, 60 है क्या? Yes, ma'am. 61, okay, 62, 63, Present for 63, ma'am. 64, Present, ma'am. Saloni? 64. Yes, ma'am. Present. 65, 65, 66, 67, 67, Yes, ma'am. 67. 68, 68, 69, Present, ma'am. 70, 69 present, ma'am. 71, हाँ हो Yes, गया, ma'am. 71. 71, Yes, ma'am. 72, 72 भी है क्या? No, ma'am. 70. 73, 73, 74, 75, Present, ma'am. 76, 77, Yes, ma'am. 78, 78, 79, Present, ma'am. 79. 79, 80, Yes, ma'am. 81, 81. Yes, ma'am. 81, 82 present, 82, ma'am. 82, 83, Yes, ma'am. 83 present, ma'am. 84, Yes, 85, ma'am. Present, ma'am.
ओके, ठीक है, 86, ठीक है, मैम 86 83 बन गया मैम। बन गया, 86 मैम 87 हो गया। चलो, वी आर डन विद अटेंडेंस, हो चुका, सबका बन गया है, मैम 83 बन गया है मैम। मैम 86 सब बन Thank you, गया, ma'am. बोला तो मैंने, सब बन गया, ठीक है। वापस, अच्छा ठीक है, मैम 82 बन गया। सारा बन गया है तुम लोग, ठीक है। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों को अभी तक समझने में कोई मुश्किल हुई है, क्योंकि आप लोगों के लिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन से लेकर अभी तक डायरेक्टिंग तक फर्स्ट टाइम रहा होगा, या बहुतों के लिए कुछ पार्ट सेकेंड टाइम रहा होगा, बाकी सब कुछ फर्स्ट टाइम है। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना समझने में? नो मैम। किसी को नहीं? ठीक है, तो जिनके भी ये शिकायत थे अभी तक कि हमारा छूट गया है या पहले नहीं समझ में आता, अब वो समझ पा रहे हैं सब चीजों को? यस मैम यस ठीक मैम। ओके, तो अब मैं प्रिंसिपल पे चलते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, दीज आर द प्रिंसिपल्स। आप इसको देखिए क्या क्या है। मैम कुछ पॉइंट्स है पह- मैम जो मैम हाँ हाँ, बोलो हम कुछ पॉइंट बोलो परफॉर्मेंस और मोटिवेशन में अंतर, मोटिवेशन और किस किस बिहेवियर में? में अंतर, ये सब मैम परफॉर्मेंस और मोटिवेशन में अंतर जो कि मैम पीडीएफ में नहीं है, तो इसे मैम पढ़े हैं लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस मैम एंड मोटिवेशन, नहीं नहीं नहीं, परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन में डिफरेंस कहाँ पूछ रहा है तुमसे कभी कहीं पर? मैं पूछा नहीं है मैम, लेकिन पॉइंट्स दिया हुआ है कहीं ना कहीं, देखे थे कल पढ़ रहे हैं। यस अच्छा। मैम, क्या है सॉरी यही है, सॉरी मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस मतलब, और फिर मैम एक पॉइंट है मैम मोटिवेशन एंड बिहेवियर, जो कि मैम बुक में मैं पीडीएफ में नहीं है, उसमें बिहेवियर कुछ बड़ा आपको, हाँ, तो बिहेवियर एंड मोटिवेशन इज डिफरेंट थिंग। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर हाउ यू बिहेव विद योर टीम मेंबर्स, ठीक है ना, विद योर सीनियर्स, विद योर जूनियर्स, आप अपने कलीग्स के साथ किस तरीके से बर्ताव करें। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होना चाहिए, कैजुअल बिहेवियर क्या होता है, और मोटिवेशन क्या है कि व्हाट मोटिवेट यू टू डू वेल, ठीक है ना, जो क्या आपको मोटिवेट करता है जिससे आप इसे अच्छा कर सकते हैं। समझ में आया? तो दोनों, मोटिवेशन बिहेवियर अलग चीज है। बिहेवियर इज डीलिंग विद योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बिहेवियर का मतलब है कि ह्यूमन जो माइंड होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है और आप उसको कैसे अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ यू कैन ट्रेन अ ह्यूमन माइंड टू डू वेल, राइट, अच्छे से एक तरीके से काम करे, जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है उस तरीके से वो काम करे, इसके लिए आप कैसे मोटिवेट करिएगा। तो मोटिवेशन है कि आप कैसे एम्प्लॉयज को इंथुसियास्टिक रखते हैं, इंस्पायर करते हैं अच्छे से काम करने के लिए। और बिहेवियर है कि व्हाट आर देयर कॉमन, जो उनका बिहेवियर है, ठीक है ना, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिहेवियर को शो करता है। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो बिहेवियरल, उनका बिहेवियर अप्रोच काफी ज्यादा क्या है कि आप उनके बिहेवियर को साइड करके उनके बारे में अगर कोई पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो दैट इज नॉट गुड, राइट, वो काम नहीं करेगा। उनको आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के हिसाब से ढालना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सेप्टेबल है। मैम हाँ, पूछे बोलो। इसलिए थे ना मैम, क्योंकि इसका मैम हाँ। डायग्राम बना के दिया हुआ है, दो जगह डायग्राम है, एक जगह में नीड रिटेंशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और दूसरा डायग्राम है जिसमें मैम फ्रस्ट्रेशन वगैरह है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन, ये सब मैम बिहेवियर का पॉइंट है। हाँ, तो ये अभी Right आपको है, नहीं पढ़ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना, मैं बताती हूँ। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ओबी एंड एचआरएम, ठीक है ना, क्योंकि जो साइकोलॉजी है ना वो ओबी में डील होता है। पढ़ना नहीं ना, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मतलब एग्जाम्स में कैसे आएंगे आप, और एग्जाम्स में है क्या आपको टाइप्स ऑफ बिहेवियर लिखा हुआ है क्या तुम्हारे सिलेबस में? नहीं आएंगे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओबी, दिस इज द पार्ट। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? पीपीएम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना? ओबी पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन आते हैं, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, आप इनके बिहेवियर को कैसे ट्रेन करेंगे ताकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव हो पाएंगे। समझ में आया? आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा आउटकम लेकर के आए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को ये डील करना होता है कि कैसे वो अपने हर तरीके के एम्प्लॉय से, जो सख्त है, जो बहुत पोलाइट है, जो बहुत स्टबर्न है, हर तरीके के एम्प्लॉय से कैसे उनको वो ट्रेनिंग दे ताकि वो बिहेवियरली फ्रूटफुल हो सके, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उनका
जो बिहेवियर है उसको उस तरीके से मॉडिफाई किया जा सके ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। हर बार आप और लोगों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिकॉज अगेन जो नए लॉट ऑफ पीपल आएंगे दे विल आल्सो शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर, राइट। तो कैसे भी चाहे वो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बिहेवियर एक्सेप्टेबल है वो चीज है, तो वो सब चीजें ओबी का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है, एंड साइकोलॉजी का जो होता है वो ओबी के अंदर कवर होता है। वहां पे आपको टाइप ऑफ पर्सनालिटी, वैल्यूज, एटीट्यूड सब पढ़ाए जाएंगे। ये सब पीपीएम का हिस्सा नहीं है प्रत्यय। ऐसे आपको डिटेल में कुछ भी पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, बट दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ पीपीएम। जो भी पार्ट्स है यहाँ का वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये सब जितने भी आपने बोला कि जो बिहेवियर क्या है, बिहेवियरल साइंस क्या है, दिस इज द ओबी पार्ट, ठीक है ना, जो आपके नेक्स्ट सेम में आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है ना। यस मैम, यस मैम। तो परफॉर्मेंस भी मैम उसी में आ जाएगा आप तो मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस और क्या बताया आपने, मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। हाँ, तो परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन अगेन डिफरेंट है। परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस आपका जो मोटिवेशन क्यों दिया जाता है, ताकि आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, है ना। यस मैम। परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन भी होना कि जो भी आपका अभी का है, ठीक है ना, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी वर्क प्लेस पर, उसको अच्छे से उसको इम्प्रूव कराने के लिए तो मोटिवेट करते हैं ना, ताकि आपका परफॉर्मेंस क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, ज्यादा बढ़िया किया जा सके। समझ में आया। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट थिंग्स, राइट। आपके परफॉर्मेंस को ही इनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेशन, आप मोटिवेशन के बारे में आप जानते हैं, एंड परफॉर्मेंस को कैसे इनहांस किया जा सकता है, ठीक है ना।